माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। योग में ऐसे कई आसन हैं जिनका अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो वे आपके पेट को फ्लैट और फौलादी बना सकते हैं। ऐसे मैंने खास आप लोगों के लिए 10 आसन चुने हैं, जिनमें से 5 आसन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 5 और आसन हैं जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि यदि आप वाकई फ्लैट और फौलादी पेट चाहते हैं, मजबूत पेट चाहते हैं, कोर अपनी टाइट चाहते हैं, ताकि आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकें, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो चढ़ाई चढ़ना हो, चाहे घर में उठने बैठने के जो काम हैं, किचन के काम हैं, देर तक बर्तन धोने हो, वो सारे काम आपको पता नहीं चलता, लेकिन कोर ग्लूट्स की मसल्स जो हैं वो बहुत यूज होती हैं हमारे डेली रूटीन कामों में। इसलिए आप इन 5 आसन का और जो 5 मैंने पहले बताए हैं, कोशिश कीजिए कि नियमित अभ्यास करें। तो ये हैं आपके अगले 5 आसन। छठा आसन, अधोमुख श्वान आसन, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। कैसे करें? योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद सांस खींचते हुए अपने पैरों और हाथों के बल शरीर को उठाएं और टेबल पोज पर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की ओर ले जाएं। अपनी कोहनियों और घुटनों को सख्त बनाए रखते हुए शरीर को उल्टे वी के आकार में ले आएं। इस आसन के अभ्यास के दौरान कंधे और हाथ एक सीध में रहें, जबकि पैर हिप्स की सीध में रहेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आपके टखने यानी एंकल बाहर की तरफ होंगे। अब हाथों को नीचे जमीन की तरफ दबाएं और गर्दन को लंबा खींचने की कोशिश करें। आपके कान आपके हाथों के भीतरी हिस्से को छूते रहें और अपनी निगाह को नाभि पर केंद्रित करने की कोशिश करें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड्स तक रुकें और इसके बाद घुटने जमीन पर टिका दें और टेबल पोज में आते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अधोमुख श्वान आसन के लाभ। पेट की निचली मसल्स लोअर एब्डोमेन को मजबूत बनाए। अधोमुख श्वान आसन में बनने वाली शरीर की स्थिति को अगर ठीक उल्टा किया जाए तो नौकासन बन जाता है, जो शरीर में पेट की निचली मांसपेशियों लोअर एब्डोमेन को मजबूत करने के साथ ही रीढ़ को भी सहारा देता है। इस योगाभ्यास से भी वैसे ही लाभ मिलते हैं। रक्त संचार बढ़ाए, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। इस आसन में सिर दिल के नीचे की तरफ होता है, जबकि आपके हिप्स ऊपर की तरफ उठे होते हैं। इस पोजीशन में गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से सिर की ओर नए रक्त की आपूर्ति बढ़ती है। पाचन क्रिया में सुधार, इम्प्रूव्स डाइजेशन। इस आसन से शरीर के भीतरी अंगों को भी अच्छी मसाज मिलती है। टांगे मुड़ने के कारण हमारे पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ता है और लीवर, किडनी और स्प्लीन यानी तिल्ली बेहतर काम करते हैं। हाथ और पैरों को टोन करें। अधोमुख श्वान आसन का अभ्यास करते हुए आपके शरीर का वजन पूरी तरह से हाथों और पैरों पर होता है। इससे इन दोनों अंगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह शरीर का सही संतुलन बनाने में मदद करती हैं। एंजाइटी को करें कंट्रोल। इस आसन के अभ्यास के दौरान गर्दन और सर्विकल स्पाइन में खिंचाव पड़ता है। यह स्ट्रेस को दूर करने में काफी मदद करता है। 7वां आसन, धनुरासन, बो पोज। कैसे करें? योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं। पैरों को सटाकर रखें और हाथों को पैरों के पास रखें। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और हाथों से टखने यानी एंकल को पकड़ें। सांस भीतर की ओर खींचें और सीने को उठाएं और जांघों को जमीन से ऊपर उठाएं। हाथों से पैरों को खींचें। सामने की तरफ देखें और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। अपना ध्यान सांसों की गति पर केंद्रित करने की कोशिश करें।
शरीर धनुष की तरह खिंचा हुआ रहे, जबकि हाथ धनुष की डोरी का काम करेंगे। तभी तक करें जब तक कि आप आसानी से आसन कर सकें। सांसें लंबी और गहरी लेते रहें। करीब 15 से 20 सेकंड के बाद सांस छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। धनुरासन के लाभ। धनुरासन का अभ्यास करने से पीठ और पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन से गर्दन, सीना और कंधे चौड़े हो जाते हैं। धनुरासन रोज करने से हाथों और पैरों की मांसपेशियां सुडौल बनती हैं। इस आसन से पीठ में लचीलापन बढ़ता है। धनुरासन को रोज करने से तनाव कम होता है। किडनी के संक्रमण से निपटने में भी यह आसन मदद करता है। 8वां आसन, अर्ध पूर्वोत्तासन, रिवर्स टेबल पोज। कैसे करें? पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाते हुए बैठ जाएं। पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। हथेलियों को जमीन पर रखें, कमर के पास या कंधों के पास। अंगुलियों के सिरे शरीर से दूर, बाजुओं को सीधा रखें। पीछे की ओर झुकें और हाथों से शरीर के वजन को सहारा दें। सांस भरें, घुटने से ऊपर शरीर को सीधा रखते हुए उठाएं। घुटनों को सीधा रखें, पाँव को जमीन पर टिकाएं, पंजों को जमीन पर रखें। ऐसा करने पर तलवा जमीन पर ही बना रहेगा, इसका ख्याल रखें। सिर को जमीन की ओर पीछे जाने दें। इसी अवस्था में सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए वापस आएं, बैठ जाएं, विश्राम करें। उंगलियों की दिशा को बदलते हुए मुद्राओं को दोहराएं। हर बार 15 से 20 सेकंड्स तक अंतिम पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करें। अर्ध पूर्वोत्तासन के लाभ। इससे कलाइयों, भुजाओं, कंधे, पीठ और रीढ़ को मजबूती मिलती है। पैरों और कूल्हों का व्यायाम हो जाता है। यह आसन श्वसन प्रक्रिया में सुधार करता है। यह पेट और आंतों के अंगों में खिंचाव पैदा करता है। यह आसन थायराइड ग्रंथि के लिए भी बहुत लाभदायक है। 9वां आसन, उष्ट्रासन। कैसे करें? योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हाथ अपने हिप्स पर रख लें। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने और कंधे एक ही लाइन में हों और पैरों के तलवे छत की तरफ रहें। सांस भीतर लें और रीढ़ की निचली हड्डी को आगे की तरफ ले जाएं। इस दौरान पूरा दबाव नाभि पर महसूस होना चाहिए। इसे करने के दौरान अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ें। धीरे से हथेलियों की पकड़ पैरों पर मजबूत बनाएं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। गर्दन पर बिल्कुल भी तनाव न दें। इस आसन में 30 से 40 सेकंड तक बने रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन को छोड़ दें और पुरानी अवस्था में लौट आएं। उष्ट्रासन के लाभ। ये आसन पाचन सुधारने में मदद करता है, क्योंकि ये पेट के भीतर मौजूद सभी अंगों की हल्की मालिश करता है। उष्ट्रासन के अभ्यास से सीने और पेट के निचले हिस्से से अतिरिक्त चर्बी कम होती है। ये कमर और कंधों को मजबूत बनाता है। ये कमर के निचले हिस्से में दर्द कम करने में भी मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। शरीर का पोस्चर सुधारने में भी ये आसन मदद करता है। 10वां आसन, परिवृत्त पार्श्व कोणासन, रिवॉल्व्ड साइड एंगल पोज। कैसे करें? इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों के बीच 4 से 5 फीट की दूरी बनाते हुए फैलाएं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को 90 डिग्री और बाएं पैर को 60 डिग्री घुमाएं। अब दाएं पैर के घुटने को मोड़ें और बाएं पैर के जांघ को
सतह के समानांतर ले जाएं। अब बाएं पैर को सीधा करें और शरीर को दाएं तरफ मोड़ें। ध्यान रखें कि दाएं पैर को सतह पर लगाकर रखें। वहीं हाथों को नमस्ते मुद्रा में भी आप रख सकते हैं। नज़र ऊपर आसमान की ओर बनाए रखें। परिवृत्त पार्श्व कोणासन के लाभ। इस आसन को करने से पांव, घुटने और कोहनी की मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत होती हैं। इससे कमर, रीढ़, छाती और फेफड़े के साथ कंधों की भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। पेट के भीतरी अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे वे सामान्य की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। इससे व्यक्ति का स्टेमिना भी बढ़ता है। यह डाइजेशन में सुधार करता है और कई तरह की बीमारियों से बचाता है। शरीर का बैलेंस अच्छा होता है। इस आसन से इनफर्टिलिटी, लो बैक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस और साइटिका की बीमारी से लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। यह कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है। इस आसन से हृदय के आसपास की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिलती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।